हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते अच्छे होंगे। रवि आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीकों से चल रही होगी। आई होप आप लोग बहुत ही मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसमें बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं वो सोच के बैठ जाते हैं कि हमको इतना अंक लाना है, लेकिन कैसे लाना है उनको कुछ पता नहीं होता। ठीक है, तो जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है कैसे करें 450 प्लस पार, यानी कैसे करें 450 प्लस पार, यानी आप लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम आपको बताएंगे तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है और आपको नहीं सोचने की आवश्यकता है। केवल हम 6 प्लान बताएंगे, अगर आप उसको फॉलो करते हैं हम आपको लिख के दे देते हैं। ऐसा कोई माइक का लाल जो आपको रोक ले 450 प्लस पार करने से। ठीक है, तो अब 6 बेस्ट प्लान कौन है आपको उसको देखिए और वीडियो को पूरा अच्छा से देखिए और उसके बाद बताइएगा उस पर फॉलो करके कैसा लग रहा है। और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर कीजिए। ठीक है, तो हमारा 6 बेस्ट प्लान कौन है पहले उसको देखिए। ठीक है, चलिए, तो जो हमारा पहला बेस्ट प्लान था वो हमारा एक यहाँ पर है। नियमित रूप से ठीक है, पहला जो है मेरे भाई नियमित रूप से पढ़ाई करें। पढ़ाई करने का मतलब नियमित रूप से करें, रेगुलेशन के साथ करें, रेगुलर करें और अपना पूरा सिलेबस पहले पूरा कंप्लीट करें। पहले आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद दूसरा जो है हमारा देखिए, दूसरा जो हमारा नोट्स बना, मान लीजिए हम पढ़ लिए लेकिन हम लोग कितना पढ़े कितना क्या हुआ उसको प्रॉपर जानकारी के लिए एक अपने से खुद से एक अपना नोट्स बनाए, प्रॉपर नोट्स बनाए जिसको आप लोग अपने से बनाएंगे। ठीक है, आप अपना सिलेबस पूरा किए लेकिन उससे मतलब नहीं है, आप एक अपना प्रॉपर नोट्स बनाए एक समय देगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा प्लान हो गया। और तीसरा प्लान क्या है हमारा, तीसरा प्लान है उसका रिविजन। देखिए, बहुत से बच्चे होते हैं जो पढ़ लेते हैं लेकिन पढ़ने के बाद क्या होता है, नोट्स बना लेंगे छोड़ देंगे। तो ऐसे बच्चों को मार्क मिल ही ना सकता है। वो क्या करना होता है, सबसे पहले आपको रिवीजन, यानी जितने भी हम टॉपर के इंटरव्यू देखे हैं उसको देखे हैं सुनने हैं वो सारे के सारे बोलते हैं रिवीजन। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मार्क्स उठाने के लिए और उसको अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए रिवीजन बहुत आवश्यकता होता है। तो आप तीसरे नंबर पर उसका रिवीजन कीजिए, बार बार जितना बार हो सके उतना बार उसको रिवीजन कीजिए। ठीक है, और जो हमारा चौथा है ठीक है, तो चौथा जो हमारा प्लान है वो है पिछले वर्षों को प्रश्नों को हल करें। यानी जो प्रश्न पूछ चुका है, जो बिहार बोर्ड पूछ चुका है उसको आप करीब से करीब 5 या 4 साल, 4 या 5 साल का प्रश्नों को हल करें जिससे आपको नॉलेज हो जाए कैसा क्वेश्चन आता है या उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इससे आप करेंगे तो आपका क्या होगा, नॉलेज बढ़ेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा है उसका प्रॉपर हमें ज्ञान हो पा रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो पांचवा जो है हमारा क्या है कि सॉरी चौथा जो हमारा पिछले वर्षों के प्रश्नों को हल करेंगे। क्या करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। और जो छठा है सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट सब सारे काम करने के बाद, पांचों रिलेशन करने के बाद छठा जो हम अपना करेंगे मॉक टेस्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मॉक टेस्ट दें। ठीक है, पांचवा जो है हमारा, पांचवा जो नियम है उसको जो मतलब बोलेंगे मॉक टेस्ट। यानी मान लीजिए पढ़ लिए, रिवीजन कर लिए, अपना नोट्स बना लिए, पिछले प्रश्नों को हल कर लिए, लेकिन आप क्या करेंगे उसका अपने आप अनुसार एक उसका मॉक टेस्ट लगाएंगे या सेट प्रैक्टिस करेंगे। सेट प्रैक्टिस करने से क्या होता है, जितना आप सेट लगाइएगा, जितना अपना मॉक टेस्ट दीजिएगा उससे क्या होगा, ज्ञान इतना मजबूत होगा। आप क्वेश्चन को देखते जाइएगा तो जब आपको एग्जाम में बैठिएगा तो क्वेश्चन का होगा, क्वेश्चन को धुआं कर दीजिएगा, फटाक से उड़ा दीजिएगा। ठीक है, डरने की कोई आवश्यकता ना होगी। अगर आप टेस्ट ही ना दीजिएगा, प्रॉपर उसको पढ़वे ना कीजिएगा तो क्या बनेगा। सोचिए, मान लीजिए आप 1000 क्वेश्चन यहाँ सोल्यूशन कर दिया, वहां से आपको 100 या 200 पूछेगा,
200 पूछ रहा है या 100 पूछ रहा है, उसमें से आपको क्या करिएगा, देखते हैं आपको आंसर पता चल जाएगा। लेकिन यदि आप इसको टेस्ट नहीं दीजिएगा, सॉल्यूशन नहीं कीजिएगा, तो क्या कीजिएगा, वहां पर जाकर फंस जाइएगा, नहीं बन पाएगा आपसे। तो क्या हो जाए, उसका मॉक टेस्ट लगी, आपने कितना पढ़ा है, 100 में कितना सही हो रहा है, 100 में तो प्रॉपर मारना है, 50% मारना है, 100 में 50 मारना है। लेकिन आप क्या कीजिएगा, आप उसको 100 में 100 या 100 में 90 प्लस मारने की क्षमता रखिए, तब जाके आपको 100 में वहां 50 लगेगा, तब जाके आपका क्या होगा, 450 प्लस पार होगा। और जो हमारा लास्ट काम है और आखिरी सबसे अच्छा सबसे बेस्ट प्लान जो था, जो आखिरी हमारा, वो है अपने उत्तर पुस्तिका में अपनी उत्तर देखिए, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट था, हम जानबूझकर यहाँ पे इसका इंग्लिश लिखे हैं, यानी उत्तर को बोल रहा है कि हम अपने उत्तर पुस्तिका में आंसर को साफ और सही लिखें। यानी आपको जो 450 से प्लस लाना है, तो अपने उत्तर पुस्तिका में जो भी आंसर दीजिएगा उसको साफ और सही लिखना होगा, ठीक है। कि बहुत से बच्चे होते हैं, उनको जानकारी होता है लेकिन उसका राइटिंग अच्छा नहीं होता, लिखावट सही नहीं होता। तो आप एक प्रॉपर क्या होगा, हेडिंग बनाकर, जब एग्जाम नजदीक आएगा तो उस पर हम वीडियो बना देंगे, जिसको आपको देखने के बाद क्या हो जाएगा, एग्जाम तो बिना पढ़े पास कर जाइएगा। लेकिन 450 प्लस लाने के लिए उसको क्या करना होगा, प्रॉपर 6 काम करना होगा। जिस विद्यार्थी को लाना है, आप 6 काम कर लीजिए। ऐसा दुनिया बता रहा है, पूरा ऐसा कोई माई का लाना है जो 450 प्लस लाने से रोके, ठीक है। तो इसको देख लीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसको प्रॉपर एक मानकर इसी टॉपिक पे पढ़ाई कीजिए। और आपको किस विषय में दिक्कत हो रहा है, कोई भी विषय हो, उसको एक कमेंट के माध्यम से पूछिए। और आपको मतलब क्या कौन सी प्रॉब्लम हो रही है या जो भी दिक्कत हो रहा है हमसे बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे। आप अपने पढ़ाई के अनुसार निरंतर बनाए रखिए और पढ़ाई कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।